हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टेनो महासागर में। आज से हम 90 से 95 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। वहां से आप डाउनलोड करके मीनिंग करने के बाद मिला सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 80 का स्पीड जिनका है, अभी जो 80 की स्पीड में पहुंचे हैं और 90 का स्पीड पाना चाहते हैं, तो 10 शब्द का ही डिफरेंस होता है। तो उसके लिए आप 90 की डिक्टेशन का अभ्यास करें। आपका एक दिन नहीं लिखाएगा, 2 दिन नहीं लिखाएगा, तीसरे दिन नहीं लिखाएगा, लेकिन कंटिन्यू 90 का ही स्पीड का तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर 10 से 15 दिनों में आपकी 90 की स्पीड आ जाएगी। और जितने लोग भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हों, यदि आपका स्किल टेस्ट 80 की स्पीड से होना है तो आप एक्यूरेट 80 का ही तैयारी करके ना जाएं, कम से कम 90 या 100 की तैयारी करके जाएं, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में घबराहट की वजह से आपकी स्पीड थोड़ा डाउन हो सकती है। इसलिए आप एक्स्ट्रा तैयारी करके जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। कहना ना होगा कि जल मानव जीवन की सबसे प्रमुख ज़रूरतों में से एक है। आदिकाल से प्राकृतिक जल संसाधनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। समस्त मानव जीवन सभ्यताएं मीठे जल स्रोतों पर निर्भर रही है। मानव इन जल संसाधनों का विभिन्न प्रकार से उपभोग करता आया है, किंतु पिछले 2-3 दशकों से उपभोग प्रक्रिया में अप्रत्याशित वृद्धि होने के साथ ही इन जल संसाधनों की उपेक्षा भी की गई है। इसके फलस्वरूप इनमें खतरे की हद तक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज के भौतिकवादी युग में बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। इन सब बातों से आज सबसे अधिक प्रभावित हमारी नदियां हैं। प्रकृति का नियम है कि हर वस्तु की अतिक्रमण सहन करने की एक सीमा होती है और एक बिंदु पर पहुंचकर यह सहन क्षमता समाप्त होने लगती है एवं विकार के लक्षण स्पष्ट नज़र आने लगते हैं। उपलब्ध आंकड़ों से यह आभास होता है कि आज हमारी प्रमुख एवं सहायक नदियां उस हद को पार कर चुकी हैं। आज हम देखते हैं कि नदियों के जल में न वह शुद्धता है, न क्षेत्रफल और न ही वह गति है। कल कारखाने, शहरीकरण, बांध तथा तटबंध के निर्माण, वनों की अत्यधिक कटाई, सघन कृषि आदि ने जलीय पर्यावरण को निश्चित तौर पर प्रभावित किया है। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और 2025 आते आते यह 8 अरब हो जाएगी, लेकिन बढ़ती जल आवश्यकताओं के फलस्वरूप सीमित जल स्रोत भी धीरे धीरे प्रदूषण की चपेट में आते जा रहे हैं। 1995 में किए गए एक सर्वेक्षण का अनुमान लगभग 1 अरब लोग जल संकट से प्रभावित इलाकों में निवास करते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 में यह संख्या बढ़कर 4 अरब हो जाएगी। पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। विकसित देशों में कुल उपलब्ध जल का 70% सिंचाई पर खर्च होता है, जबकि विकासशील देशों में 80-85% जल सिंचाई पर खर्च किया जाता है। बाकी बचा जल शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर खर्च होता है। जल स्रोतों के दोहन की
वर्तमान तकनीक और क्षमता काफ़ी सीमित और त्रुटिपूर्ण है। तमाम प्रयासों के बाद भी भारत जैसे देश में जल दोहन क्षमता 30-40% से अधिक नहीं है। चीन की भी कमोबेश यही स्थिति है। कोलंबो स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंध संस्थान के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो 2025 तक हमारी जल दोहन क्षमता में 70% तक इजाफा हो सकता है। इस दौरान सिंचाई की जल आवश्यकता में भी 17% तक वृद्धि हो जाने का अनुमान है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि आवश्यकता और पूर्ति की खाई को पाटने के लिए उपलब्ध जल स्रोतों के समुचित प्रबंध में जल के अतिरिक्त भंडार विकसित किए जा सकते हैं। समन्वित जल स्रोत प्रबंधन, जैव तकनीकी और उपयुक्त फसल प्रणाली का विकास इस दिशा में खासा महत्वपूर्ण साबित होगा। मीठे जल की कम उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में विकास कार्यों और प्राणी जगत के लिए इसका समुचित प्रबंध आवश्यक है। स्टॉप।